हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में, कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या होते हैं, कट ऑफ्स को लेकर भी डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस आपको करना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कहीं आप कोई ऐसा स्टेप ना कर दो या कोई ऐसी चीज मिसिंग ना हो जाए जिसकी वजह से आपकी सीट अलॉटमेंट जो आ रही थी वो कैंसिल हो जाए। ऐसे प्रीवियस कुछ सालों में अगर 4 to 5 ईयर की मैं अपनी जर्नी में सिर्फ बात करूंगा तो हमेशा ऐसे देखने को मिलता है कि 1-2% बच्चे जरूर काउंसलिंग की वजह से मिसगाइडिंग हो गए, वो किसी न किसी गलत स्टेप को या कोई चीज मिसिंग हो जाती है, उसको आप सिलेक्ट नहीं कर पाते हो, अच्छे से कंप्लीट प्रोसेस हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी के काफी सारे क्वेश्चंस थे, उसको मैंने आप पर नोट डाउन किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आई थिंक इसमें आपके काफी सारे जो डाउट्स होंगे वो कवर अप हो जाएंगे। तो सिंपली यहां पर जो पहला है, एक तो शेड्यूल, आप ना जब काउंसलिंग अगर सेल्फ कर रहे हो तो पहला चीज, अगर आप सेल्फ कर रहे हो किसी भी आप एजेंसी के थ्रू भी कराते हो तो ऑन दैट केस की शेड्यूल को क्या करना है ना, अपने पास कहीं पर पेस्ट करके रख लेना कि अगर एक बार कुछ भी मिसिंग हो गया ना तो वो दोबारा कभी रिटेन नहीं होता। जोसा में ऐसा नहीं होता यूपीएस डबल की तरह कि दोबारा आपको फिर से कोई अपडेटेड शेड्यूल या अपडेटेड डेट मिल जाएगी। जोसा का प्रोसेस बड़ा ही सिलेक्टिव होता है, जो भी एक बार आता है वो आपका फाइनलाइज हो जाता है और उसमें कुछ ड्रॉबैक और हैं। जो इंपॉर्टेंट रोल क्या है उस पर थोड़ा सा बात करूं मैं अगर, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कैटेगरी रैंक पर इसकी काउंसलिंग कराई जाती है। तो अगर आपने एक बार चॉइस फिल कर दी फिर आपने उसको लॉक कर दी तो जितने भी आपके राउंड है जोसा काउंसलिंग में, तो आपका एक भी राउंड में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आने वाला है जिसमें आप अपनी चॉइस फिलिंग अपग्रेड कर पाओ या कुछ चेंज कर पाओ। एक बार लॉक हो गई वही कंप्लीट काउंसलिंग आपकी टिल 6 राउंड तक आपकी चलती रहती है। सीएसएबी काउंसलिंग का प्रोसेस अलग है, उसका शेड्यूलिंग अलग है, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग है। काफी सारे लोगों का यह भी डाउट रहता है कि क्या अगर हम जोसा में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या हमको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा यार कि काउंसलिंग फीस, अगर जोसा में अगर हम कोई भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करता है तो उसको कोई भी काउंसलिंग फीस पे नहीं करनी होती है। एक तरह से मैं बोलूंगा कि सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप अभी मैं बताऊंगा तो आपको काफी चीज समझ में आ जाएगी। आई होप 99% तो क्लियर हो जाएगा। जहां से आप लोग थोड़ा सा लैग कर जाते हो हमारी वीडियो देखने के बाद वो है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के लिए आपको हमारी टीम से कंसल्ट करना पड़ेगा। आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं, अवेलेबल हैं। बहुत ज्यादा हम लोग नहीं करने वाले हैं, जितने भी हम लोगों ने पैकेजेस बनाए हैं ओनली 2020 सीट का हम लोग इनटेक कर रहे हैं। और इस पे अगर मैं बात करूं कि कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज कि सेफ साइड जोन क्या होने वाला है, तो उसके लिए आपको हमारे 2 टूल को यूज करना पड़ेगा। पहला तो हमारा एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, दूसरा engineering.careerkick.in को आपको हेल्प करना, वहां से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको डेटा वहां से निकालना पड़ेगा। इसका भी अभी हम आपको यूज दिखाएंगे, समझाएंगे। और यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट्स के टर्म्स में आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल। मैं 3 चीजों की हमेशा बात करता हूं। यहां पर तो आपका डोमिसाइल जहां से आपने 10+2 कर रखा होता है वही आपका डोमिसाइल कंसीडर होता है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि आपको इनकम और अपनी कास्ट सर्टिफिकेट रेडी करके रखना होगा, वो भी सेंट्रल वाला यार, क्योंकि जोसा में आपका जो भी लगेगा वो सेंट्रल वाला लगना है। और जैसे कि अगर आपका फॉर एग्जांपल जनरल है ऑलरेडी और आप जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए क्लेम कर रहे हो यार, है ना, तो ये चीज थोड़ी सी इम्पॉसिबल सी है जोसा काउंसलिंग के केस में। स्टेट काउंसलिंग में ऐसा हमको देखने को मिल जाता है कि काफी बार अगर हम जनरल फिल करके आते हैं तो हम जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए क्लेम आउट कर पाते हैं। तो जोसा में ऐसा कुछ क्लेम नाम का पर्सपेक्टिव नहीं होता है। जोसा का काउंसलिंग का जितना भी प्रोसेस है आपका, जो सिर्फ आपको एप्लीकेशन नंबर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड जेई वाला आपको डालना होता है। आपको प्रोसेस दिखा देता हूं प्रोसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको जेई एप्लीकेशन नंबर और लॉगिन आईडी या पासवर्ड जैसे ही एंटर करोगे आपका पूरा का पूरा स्कोर कार्ड एक्सेस हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, हमारा सर पोर्टल किस तरह से ओपन होगा, तो सिंपली मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आपको इसी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जो जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां कहीं आपका एक छोटा सा टैब आ रहा होगा, वहां से जाकर आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन क्या करना होगा, जेई के एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, हो सकता है लॉगिन आईडी, पासवर्ड से आपको लॉगिन करना पड़े जेई के। तो यहां पर क्या करना है, सिंपली
आपको जेई के लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही था जो कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। दूसरा क्या है कि छोटा बहुत मतलब थोड़ा बहुत कुछ बेसिक डिटेल लग रहा होगा, लेकिन आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं पे करनी होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसके एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जो भी फीस आपको पे करनी होती है जोसा की काउंसलिंग में, वो आपका अलॉटमेंट के बाद में फीस पे करनी होती है। अब ये बेसिक डिटेल्स जो भी आप फिल करोगे, आपका हो सकता है वो एड्रेस वगैरह डिटेल मांग रहा हो, परमानेंट एड्रेस एट ऑल। तो अभी इंटरफेस जब भी ओपन होगा तो पूरा लाइव मैं यहाँ पर करके दिखा दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो। पूरी काउंसलिंग में, होल काउंसलिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपको ध्यान में रखनी है कि जितने भी रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो आपको यार सारी पता होनी चाहिए। एज सच अगर आपको रूल्स और गाइडलाइंस आप लोग पढ़ो, अगर कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, बिकॉज पूरा ब्रोशर एक तरह से ब्रीफ करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। तो मैं वो सारी चीजें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कवर अप करूंगा। और काउंसलिंग के टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आपकी चॉइस फिलिंग, क्योंकि आपका राउंड वाइज तो कुछ चेंज होने नहीं वाला है। राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक आपका सेम चॉइस फिलिंग रहने वाली है। तो यहां पर जो आपका चॉइस फिलिंग होगा एक बहुत ही परफेक्ट, मैं बोलूंगा मैक्सिमम चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। एक एक्यूरेट, एक तरह कहीं ना कहीं परफेक्ट डेटा के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग रखनी पड़ेगी। बिकॉज इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं हमारी एक्सटेंड करने वाली है। वो आपकी जीएफटीआई की हो सकती है, एनआईटीज की हो सकती है, ट्रिपल आईटीज की हो सकती है। तो यहां पर एक खास बात है जो चॉइस फिलिंग को लेकर। तो चॉइस फिलिंग आपको वन टाइम एक तो रजिस्ट्रेशन करने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपका राउंड 1 में मिसिंग हो गया, आप राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर लोगे। ऐसा पूरा आप शेड्यूल देखोगे तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम चॉइस फिलिंग है, उसको आपको एक बार में ही लॉक कर देना है। और एक बार आपकी जब लॉक हो जाएगी तो उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकती है। उसी में से अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो सीट अलॉटमेंट का आता है। हो सकता है आपको सीट जो मिल रही हो, आप एकदम रेडी हो, आईआईटी वाला सीट मिल गया, हम जो एडवांस क्वालिफाई थे, तो मैं बोलूंगा कि उसको फ्रीज इमीडिएटली मत कर देना। इस तरह से चॉइस फिलिंग रखना कि आप उसको आगे फ्लोट कर पाओ या स्लाइड कर पाओ। तो इन सब का भी मीनिंग बता दूंगा। फ्रीज का मीनिंग ये है कि जो आपको सीट मिली है वो आप सीट एक्सेप्ट करके नेक्स्ट राउंड में नहीं जाना चाहते, एकदम क्लियरली। अब फ्रीज के बाद में क्या होता है कि आपको पे सीट एक्सेप्टेंस फीस की फीस आपको पे करना पड़ता है। अब फ्रीज करोगे, फ्लोट करोगे या आप स्लाइड करते हो, तो तीनों केसेस में आपको फीस तो देखो ये वाला पे करना पड़ेगा। 35,000 आई थिंक आपका जनरल, AWS और ओबीसी के लिए है। SC एंड ST कैंडिडेट के लिए 15,000 की पेमेंट करनी होती है। ये जो आप यहाँ पर फीस पे कर रहे हो तो ये आपका एडजस्टेबल अमाउंट होता है, ये आगे जाकर आपका फीस में डिडक्ट कर जाता है। अब अगर आप विड्रॉ करना चाह रहे हो तो यार एज सच कुछ पॉइंट्स आपके हो सकता है और आ रहे हो कि ऐसा तो नहीं कि हम जोसा में अगर पार्टिसिपेट नहीं करते तो क्या हम CSAB में नहीं कर सकते हैं। तो सच ऐसा कोई रूल नहीं है, आप डायरेक्टली उस पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहां से पार्टिसिपेट करने के बाद आप वहां पर भी जाकर कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा जो भी लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं या PWD हो आप, तो आपको बहुत एक सिलेक्टेड डेटा के हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। आपको एक सीट मैट्रिक्स, इस वर्ड को यार बड़ा पोलाइटली ले लेते हो आप लोग, सीट मैट्रिक्स का ही सारा का सारा गेम होता है पूरे काउंसलिंग में। क्योंकि सीट मैट्रिक्स पे क्या होता है कि हर एक कॉलेज के अंदर, हर एक ब्रांच के अंदर, अब उसके अंदर लिखा होता है कि जनरल की इतनी सीट है इस ब्रांचेस में, उसके बाद EWS कितनी है और आपका SC कितनी है, ST कितनी है, फीमेल की उनमें से इतनी सीट्स हैं। तो वो डेटा बहुत मैटर करता है। बिकॉज ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि लोग कौन सी चॉइसेस थोड़ी सी कम सेलेक्ट कर रहे हैं या हम उनको प्रेफर कर सकते हैं, एक बार ऑप्ट कर सकते हैं। बिकॉज बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम क्या करते हैं कि मिनिमम चॉइस कर देते हैं जोसा की काउंसलिंग में, लेकिन जोसा की काउंसलिंग में मैक्सिमम चॉइसेस करनी चाहिए, लोअर नहीं रखनी चाहिए। अब रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल की थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हम आपको आगे ब्रीफ कर देंगे। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। विड्रॉ के केस में बड़ा सिंपल है कि आप एग्जिट मार जाओगे, काउंसलिंग में आप री इंटर नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सीट अलॉट हुई एज पर द गिवन टाइम शेड्यूल, अगर आपने फीस पेमेंट नहीं करते हो देन तब भी आप विड्रॉ कर जाते हो। तो आपको जो सीट अलॉटमेंट हो रही तो आपको वो कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा इन तीनों में से, या फोर्थ आप विड्रॉ का तो एक अलग प्रोस्पेक्टिव हो गया। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, देन आप जाकर नेक्स्ट राउंड में मूव ऑन कर पाते हो। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि फ्रीज अगर हम सीट करना चाह रहे हैं ऑन दैट केस कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आई नो आगे आप लोग बार बार पूछोगे जब आप फ्रीज कर रहे होगे, लेकिन मैं अभी आपको ब्रीफ कर देता हूं। फ्रीज का मतलब ये है कि जो आपको सीट चाहिए थी वो आपको मिल गई, आपने ऑप्ट कर लिया, आप आगे की काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो। आगे का स्टेप ये होगा कि रिमेनिंग जो फीस होगी
होगी एज पर द गिवन शेड्यूल्ड, जो कि आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर दिया होगा कि फॉर एग्जांपल जो आपको सीट अलॉटमेंट आई उसके बीच में कुछ गैप दिया होगा, आपको कुछ समय दिया होगा, उसके बीच में आपको फीस सबमिट करनी होगी, रिमेनिंग फीस जो इंस्टीट्यूट की होगी, डीडी हो सकता है मे भी सबमिट करे, हो सकता है आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़े, कोई ना कोई गूगल फॉर्म वगैरह उन्होंने दे रखा होगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल IIIT लखनऊ में आपको सीट अलॉटमेंट आ गई, IIIT लखनऊ में, तो IIIT लखनऊ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जितना आपने फीस वगैरह पेमेंट करनी वो सारे स्क्रीनशॉट आपको लेके रखने अपने पास में, उनका प्रिंट भी सेव कर लेना। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा जो सेकंड पॉइंट है, स्लाइड यार है, ये स्लाइड है, स्लाइड्स नहीं है, स्लाइड है। तो स्लाइड का मीनिंग ये है कि जो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को IIIT लखनऊ मिला है और वहां पर मुझे AIML वाली ब्रांच मिल गई। अब हमको क्या चाहिए, कोर CS वाले में हम जाना चाह रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट के अंदर स्लाइड करने के लिए हम मतलब अगर अंदर स्क्रॉल करना चाह रहे हैं, फ्लोट करना चाह रहे हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, ऑन दैट सिचुएशन के हम स्लाइड ऑप्शन का सहारा लेते हैं। उसके बाद में फ्लोट का मीनिंग ये होता है कि जो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वो कैंपस टू कैंपस स्लाइड कर सकता है, कैंपस के अंदर भी कर सकता है, वो आप नेक्स्ट राउंड में मूव कर सकते हो सीट ऑप्ट करके। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे अपडेटेड रहना। अगर आप चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ वीडियोज मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, वो आपको काउंसलिंग को लेकर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो सिंपली जैसे अगर आप कट ऑफ वगैरह चेकआउट करना चाह रहे हो तो आपको हमारी वेबसाइट engineering.careerkick.in पर जाना है। तो सिंपली आप इस तरह से जैसे कुछ भी सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो आपने IIITs कर लिया, उनमें से जो आपको IIIT चाहिए वो आपने सेलेक्ट कर लिया, देन आपने ब्रांच सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में आपने फॉर एग्जांपल AI ऑल इंडिया कोटा है, सिंपल है, जब IIITs की बात करते हैं तो ऑल इंडिया कोटे पे ही आएंगे। उसके बाद में आपका SC कैटेगरी वाला आ गया और देन SC कैटेगरी में फिर आपने यहाँ पर ईयर यार लगभग 4 to 5 ईयर का मैंने डेटा एक साथ यहाँ पर कंपाइल कर रखा है, तो आपको उसकी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि आप ईयर वाइज थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देख सकते हो। जिस तरह मुझे लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं ऑडियंस जो समय पार्टिसिपेट करने वाली कम है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मे भी एक्सटेंशन मिल सकता है। मैं सच कोई 100% गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये कि अच्छा चांस बन सकता है। और इस तरीके से आपका अलॉटमेंट जो डेटा होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये देख रहे होगे आप। तो जो आपको ये 1757, तो अगर आप इसी तरीके से अगर थोड़ा सा आप और देखना चाह रहे हो शॉर्ट वे में तो आपको हमारी वेबसाइट पर भी डेटा मिल जाता है। इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर। careerkick.in जोसा काउंसलिंग का एक टैब यहाँ पर बना हुआ, एक पेज बना हुआ है। तो ये सेम डेटा आपके यहाँ पर मैंने कंपाइल कर रखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप देख रहे होगे सेम यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप 2-3 तरीके से आप हमारे टूल्स के थ्रू, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू यार इसकी हेल्प ले सकते हो कि आपको कौन कौन से कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। अब जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट आ सकता है या प्रेडिक्शन में शो कर रहा है तो आप उसको चॉइस फिलिंग में जरूर रख सकते हो। तो यहाँ से आप हमारे चैनल पर भी कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका ये 60 to 90 वाला हो गया, दूसरा आपका 90 to 96 परसेंटाइल वाला हो गया। ये वीडियो जरूर देख लेना बिकॉज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। और ये जो वेबसाइट है और चैनल है इन सब का बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा आप सभी को इन सबसे हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो यहीं तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहना। चैनल के थ्रू आपको कंप्लीट हेल्प मिलने वाली है। जोसा काउंसलिंग हो या आपकी जाक दिल्ली की काउंसलिंग हो या जाक चंडीगढ़ की काउंसलिंग हो, लाइव काउंसलिंग प्रोसेस पूरे होल यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में अगर काउंसलिंग के टर्म्स में बात करोगे, सिर्फ हम ही लोग पूरा विजिबिलिटी करके बात करते हैं कि कैसे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जो रियल फैक्ट है वो हम आपको बताते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए होगा तो आपको नंबर यहाँ पर दे रखा गया होगा, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। दूसरा ये कि आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। बाय बाय।